नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जब अष्टम भाव के ऊपर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है। अष्टम भाव से आयुष्य, गुड ज्ञान, खानदानी प्रॉपर्टी, ससुराल, मानहानि, बदनामी, मृत्यु, ये सारी बातें अष्टम भाव से देखी जाती है। तो आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के 4 ग्रह अपनी एक ही दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाते हैं। और वो कौन से 4 ग्रह हैं तो सुनिए। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह अगर धन भाव में बैठे हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाते हैं। उसके बाद आता है मंगल। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाता है। उसके बाद आता है गुरु। गुरु अपनी 5म दृष्टि से, 7म दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाता है। उसके बाद आता है शनि। शनि अपनी 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाता है। और आखिरी में आते हैं राहु केतु। राहु केतु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले सूर्य ग्रह जब अष्टम भाव को देखता है तो क्या फल की प्राप्ति होती है। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य आरोग्य का कारक है। अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और ऐसे व्यक्ति 82 वर्ष की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि सूर्य आत्मा का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य धन भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर सही होता है। सूर्य पिता का कारक है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद यानी कि खानदानी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, खेती जैसी पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य ज्ञान का कारक है और अष्टम भाव गुड ज्ञान का है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शत्रु राशि में निर्बल होकर या नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर धन स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों के काफी सारे गुप्त शत्रु होते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और जब वो लोग उसका नुकसान नहीं कर सकते तो फिर पीठ के पीछे उसकी बहुत मानहानि, बदनामी या निंदा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, खेती जैसी पैतृक संपत्ति मिलने में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं या फिर उसे कायदा कानून का मदद लेनी पड़ती है। कायदा कानून कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। सूर्य अगर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक होने की संभावना भी रहती है। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में। अगर चंद्र दूसरे भाव में बैठकर अपनी शुभ 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी 80 वर्ष की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। चंद्र मन का कारक है और अष्टम भाव इंट्यूशन का कारक है। अगर चंद्र शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का भी
इंट्यूशन पावर और सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और इन लोगों को भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो सब सच होता है। ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ ज्ञान सीखना यानी कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गूढ़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। लोक परलोक के बारे में जानना भी इन्हें अच्छा लगता है। अष्टम भाव ससुराल का होता है। अगर चंद्र शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव को दिखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को ससुराल के तरफ से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। अगर चंद्र शत्रु राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं और ये लोग मानसिक दृष्टि से हमेशा डिप्रेशन में या टेंशन में रहते हैं और कभी कभी उनके मन में बहुत बुरे विचार भी आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसे लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनके जीवन में एक बार उन्हें पानी की घात भी आ सकती है। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मंगल शारीरिक शक्ति का कारक है, शारीरिक ऊर्जा का कारक है। अगर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहकर 87 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से यानी कि पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक दल जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर जाने से बहुत ही सुकून मिलता है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि मंगल जमीन जायदाद का कारक ग्रह है। अगर मंगल शुभ स्थिति में बलवान होकर अपनी चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से अष्टम भाव को दिखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, खेती, फैक्ट्री जैसी पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग बनते हैं। अगर मंगल लग्न भाव में स्वगृही या उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और ये मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छी खानदानी प्रॉपर्टी उनको मिलती है और वो खानदानी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी भी करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर मान लो मंगल नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो और ये मंगल अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से अगर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के दरमियान कम से कम 3 या 4 बार वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं और लेफ्ट पांव के अंदर फ्रैक्चर होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शत्रु के द्वारा घात प्रत्याघात होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, कायदा कानून, कोर्ट कचहरी की मदद लेनी पड़ती है और अगर ऐसे लोगों को खानदानी प्रॉपर्टी मिल भी गई तो उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता। अभी हम लोग जानेंगे बुध के बारे में। बुध की एक ही दृष्टि होती है। अगर बुध धन भाव में बैठकर अपनी शुभ सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी 90 साल की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का होता है और जो बुध है ये ज्योतिष का कारक है। अगर बुध अपनी शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गूढ़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। और 8वां भाव इंट्यूशन पावर का है तो ऐसे व्यक्तियों का भी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो सही होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल योग बनते हैं और ससुराल के तरफ से इन्हें बहुत अच्छा धन लाभ होते भी देखा गया है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर बुध नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्किन की बीमारी हो सकती है, ससुराल वालों के साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं,
हमेशा मानसिक उद्वेग और बेचैनी और टेंशन में रहते हैं। और बुध पढ़ाई का कारक है, तो पढ़ाई में भी बहुत सारी रुकावटें आती है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे गुरु के बारे में। आप सबको पता है कि गुरु नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है और गुरु की दृष्टि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है और गुरु दूसरे भाव का कारक भी है। अगर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या फिर 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, कम से कम 90 साल की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और सुकून के साथ मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव गुड़ ज्ञान का है और जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्तियों का भी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इनकी तो बोली हुई बातें भी सच हो जाती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, कभी कभार तो जमीन जायदाद की भी लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे और डीप में कि अगर गुरु चौथे भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर हंसयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और ये गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और गुड़ ज्ञान के प्रखर ज्ञाता होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि इनको मृत्यु के बारे में पहले से जानकारी मिल जाती है कि अभी मैं कितना जीऊंगा और उसके लिए वो पूरी प्लानिंग करते हैं और वो मृत्यु को पहले से भाप लेते हैं, ये भी देखा गया है। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं। अगर गुरु नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो और अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हो तो ऐसे लोगों को लीवर की बीमारी होने के योग बनते हैं। ससुराल से हमेशा शत्रुता रहती है। जीवन में एक बार मान हानि के योग बनते हैं, बदनामी के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र धन स्थान में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और 88 वर्ष की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी शांति से और सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बारे में पहले से उन्हें कुछ खास जानकारी मिल जाती है कि अभी मेरे जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र सीखने में बहुत रुचि देखी गई है। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवेरात भी मिलने के योग बनते हैं। इनका भी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर मान लो शुक्र पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी स्त्री के वजह से समाज के अंदर मान हानि और बदनामी के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी आसानी से नहीं मिलती और वो हासिल करने के उसे बहुत लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, कायदा कानून, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। और हाँ, ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदत आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि शनि अष्टम भाव का कारक ग्रह है और शनि का एक स्वभाव है, शनि जिस भाव में बैठा हो उस भाव का अच्छा फल देता है और शनि की दृष्टि को शुभ नहीं मानते। हाँ, अगर शनि कारक ग्रह हो, योग कारक ग्रह हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर शनि की दृष्टि को शुभ नहीं मानते। शनि अगर अपनी तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति 94 वर्ष की 94 वर्ष के दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को भी गुड़ ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग चाहे तो एक प्रखर ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष के हो जाए उसके बाद
इन्हें पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बनते हैं। उनको बाप दादा की जमीन जायदाद, खेती, दुकान, मकान, फार्म हाउस मिलने की संभावना रहती है। अगर मान लो शनि छठवें भाव में विपरीत राजयोग बनाकर अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति गुण ज्ञान के प्रखर ज्ञाता होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ससुराल में बहुत मान सम्मान मिलता है और ऐसे लोग आसानी से सरल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर शनि नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अपनी तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को लंबी चलने वाली बीमारियां होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, गठिया, स्नायु पीड़ा, संधिवात। अगर शनि राहु के साथ हो तो कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति अष्टम भाव को देखती हो तो फिर यानी कि यहाँ पे मान लो शनि के साथ मंगल भी हो, यहाँ पे शनि के साथ मंगल हो, यहाँ पे शनि के साथ मंगल हो और ये शनि अगर जो अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी 2 से 3 बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं और पांव पे मार लगता है। अगर कुंडली के अंदर शनि राहु की युति होती हो और शनि अपनी तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि से अगर अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना रहती है। अगर चंद्र शनि की युति होती हो और शनि अपनी तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि से देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है या इन लोगों के मन में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे राहु केतु के बारे में। आप सभी को पता होगा कि राहु केतु वक्री चलते हैं। अगर राहु केतु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से अगर अष्टम भाव को देखते हो तो ऐसे व्यक्तियों का अपने ससुराल पक्ष से बोलचाल का संबंध कम होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र सीखना अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग उसमें तर्क वितर्क करते हैं, शंका कुशंका करते हैं, सीखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर होता है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या फिर भेदी मृत्यु की संभावना रहती है। अगर कुंडली के अंदर मंगल राहु या मंगल केतु की युति होती हो और वो अष्टम भाव को राहु केतु देखते हो तो ऐसे लोगों को जंगली यानी कि जहरी जानवर काटने के योग बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति होती हो और ये राहु केतु अष्टम भाव को देखते हो तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक होने की संभावना भी होती है और ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी आसानी से नहीं मिलती और पैतृक संपत्ति के लिए कायदा कानून कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम लोग ये देखते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ देखना होता है कि ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है तो अच्छा फल देगा। अगर वही ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो अच्छा फल नहीं देगा। उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि 8वें भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है। अष्टमेश स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय, उच्चकाओं के बलवान है या फिर अष्टमाधिपति नीच का है, पाप ग्रहों से दृष्ट है तो अशुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। अष्टमाधिपति अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाता हो तो अशुभ फल की संभावना कम हो जाती है। तो हमें बहुत गहनता से अध्ययन करना होता है और ये सारी बातों का फल हमें कब मिलता है? जब इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।